अपने हाथों को जोड़े और कुछ लोग इधर आ जाए। आप लोग है ना, इधर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा कुछ लोग इधर जगह हो जाएगी, लोग आएंगे बाद में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अनंतानंत श्री परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेव भगवान की। महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की जय। महानुभावों, अभी आप लोग सुन रहे थे कि कोई हमारे ऊपर अगर उपकार करे तो उस उपकार को भूलना नहीं चाहिए, और अगर हम किसी के ऊपर उपकार करें तो उसको तुरंत भूल जाना चाहिए। दूसरे का किया हुआ याद रखो और स्वयं के द्वारा किया गया उसको छोड़ दो, भूल जाओ, क्योंकि आपका काम करना है और उसका काम क्या है, याद रखना है। जिस प्रकार दूसरों की करने पर हम लोग याद करते हैं, तो उसी प्रकार हमारे करने पर भी दूसरा ही उसको याद रखे। इसी बात को थोड़ा सा आगे अपन बढ़ाते हैं, क्योंकि आज जीवन में अगर व्यक्ति अगर वो सुखी और दुखी है, वह मात्र दूसरों से अपेक्षाओं के कारण ही सुखी और दुखी है। हमारी उससे कुछ अपेक्षाएं लगी हुई हैं, और जब तक वो हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति कर रहा है तब तक तो हम बहुत सुखी हैं। और जैसे ही वो हमारी अपेक्षा को पूर्ण नहीं कर पाया, या थोड़ा सा उसने हमको उपेक्षित कर दिया, तो क्या हो गया, अरे इसने तो हमको देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया। संसार में दो शब्द हैं,
एक है अपेक्षा और एक है उपेक्षा। दोनों में देखा जाए ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, आ और ऊ का ही फर्क है। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा माने उम्मीद और उपेक्षा माने क्या हुआ? नजर का अंदाज कर दिया, देख कर भी क्या कर दिया, ठीक है कोई उम्मीद नहीं इससे। अब आज हम यहां पर समझें कि अधिकांश हमारे जीवन में की जो जीवन की जो शैली है वह इन दो शब्दों में ही कहीं ना कहीं उलझी हुई है। आचार्य भगवंत कहते हैं इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वह सारे के सारे प्राणी मात्र अपने स्वार्थ सिद्धि तक ही हमारा साथ देते हैं, और जैसे ही स्वार्थ की सिद्धि होती है तो सबसे पहले वही क्या हम लोगों से दूर हो जाते हैं जो हमारा हर पल क्या देते थे, साथ देते थे। इस संसार में यह जीव सुखी होने के साधनों को जुटाना चाहता है और जुटाता भी है, पर उसमें बाद में उसे क्या मिलता है? सिर्फ दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता है। आखिर में इतनी मेहनत करने पर भी, इतना श्रम करने पर भी, इतना परिश्रम करने पर भी अगर हमको सुख नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कमी कहाँ पर है? देने वाले में कमी है या फिर लेने वाले में कमी है? बताओ जी, कौन बताएगा इस बात को? देने वाले में कमी या लेने वाले में कमी? हाँ, देने वाले में कोई कमी नहीं है। देने वाला तो बराबर सभी को दे रहा है, देना भी चाहता है, पर ये पूर्व के जो कर्म है ना, जो हम लोगों ने कर लिए हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं? हमारे आड़े आ जाते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं। जिस कार्य की हमको शुद्धि होनी होती है वो कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो पाता। देने वाला तो देता है, पर कहीं ना कहीं जो हमारा जो कर्म है, जिस कर्म को हमने किया है, जिस कर्म का नाम है अंतराय कर्म। कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म है। वैसे तो ज्ञानावरण आदि कर्म से लेकर ज्ञानावरणी कर्म पहला कर्म है और अंतराय कर्म अंतिम कर्म है श्रृंखला में क्रमानुसार। आचार्य कहते हैं अधिकांश लोगों की एक ही समस्या रहती है, और आपकी नहीं है, वो हर जीव की है, हमारी भी है। आखिर में इतना अध्ययन करते हैं, इतना पढ़ते हैं, फिर भी हमको विद्या की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही? हम इतनी साधना करते हैं, इतना तप करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, चर्या का पालन करते हैं, सर्दी गर्मी आदि को भी हम लोग जय करते हैं। आखिर में ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जो हमको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो पा रही? आप लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने व्यवसाय के कार्यों में लगे रहते हैं, और व्यवसाय के कार्यों में लगने के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके पीछे कारण क्या? कोई बच्चा अच्छे अच्छे माध्यमों से अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है, जहाँ तक पेपर भी अच्छा हो जाता है, पर कहीं ना कहीं एक नंबर से वो भी पीछे रह जाता है। आखिर में क्यों? लोगों की एक समस्या बहुत रहती है, हम हमेशा लोगों के लिए अच्छा करते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, पर महाराज क्या करें, हमारे साथ तो हमेशा
बुरा ही होता है कि आखिर में क्यों। तो इन सभी का एक ही समाधान है, आपका अंतराय कर्म का उदय। अंतराय कर्म के उदय में कहा लाभाय अंतराय कर्म। कौन सा? लाभ में अंतराय डालने वाला कर्म, भोग में अंतराय डालने वाला कर्म, उपभोग में अंतराय डालने वाला कर्म, दान में अंतराय डालने वाला कर्म, और बल वीर में अंतराय डालने वाला कर्म। आखिर में इस अंतराय कर्म को ध्वस्त कैसे किया जाए, आज थोड़ी इसी पे अपन चर्चा करते हैं। हमारे जीवन में सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे क्या कारण? तो आचार्य ने कहा कि देखो भाई, सीधी सीधी बात है, इसका तो मुख्य कारण तो सिर्फ इतना ही है कि आपका जो अंतराय कर्म है, उस अंतराय कर्म की अभी उदय अवस्था है, और जब तक उदय अवस्था रहेगी आप कितने भी परिश्रम करना पर क्या नहीं होगा, आपको सिद्धि नहीं होगी, आपको प्राप्ति नहीं होगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। पर उस कर्म को काटने के लिए सतत अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। महान कार्य को वही प्राप्त कर सकता है, महान कार्य ताकत से नहीं होता है, लगन से होता है। लगे रहो तो क्या होगा, उस सफलता को आप लोग छू लोगे। उस अंतराय कर्म को नष्ट करने के लिए आचार्य कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा परिश्रम करो, जिस परिश्रम के माध्यम से वो अंतराय कर्म क्षय को और क्षीणता को प्राप्त हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, और शायद लोगों ने देखा भी होगा, एक 4 घाट का कुआं होता है। किसने देखा है बताओ? 4 घाट का कुआं, अध्यक्ष देखा है आपने? 4 घाट का कुआं देखा है आपने? नहीं देखा? अरे हाँ, आदि बना हुआ है। 4 घाट से मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों ओर से एक जल निकालने का पूरा साधन लगा होता है। लगा आप लोग, देखा ना? आप लोगों ने देखा? हाँ, अब आपको बताना पड़ता है, क्या करें। आप कुएं से पानी कम निकालते हो ना, आप तो सीधे बटन दबाया, है ना? बताने पर सब कुछ याद आ जाता है, और नहीं बताए तो कुछ भी याद नहीं आता है। याद रखना, अभी हमको याद भी है, पर आने वाली पीढ़ी को तो ये कुआं का शब्द भी एक कल्पना के माध्यम से मात्र सामने उपस्थित रह जाएगा कि ऐसा भी होता था। पहले का ये जमाना था, सुबह मैं शाम को दीपक जला, कुछ घंटे जला, और पूरे गांव में, पूरे शहर में क्या हो गया, अंधेरा हो गया। अब लाइट तो जाती ही नहीं है, इधर लाइट गई, इधर इन्वर्टर चालू हो गया। यहां पर विचार करना है कि देखिए, अपनी बात पर हम लोग आते हैं कि 4 घाट के कुएं पर रस्सी डाली जाती, रस्सी, पानी खींचते रस्सी से, बाल्टी भी होती है, रस्सी भी होती है, बाल्टी अंदर भी जाती है, और जाने के बाद उसमें से डूब कर बाहर भी निकल के आती है। उस रस्सी के घिसण से, उस रस्सी के चलने से एक विशाल पत्थर, मोटे पत्थर में भी क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। वो भी कहीं ना कहीं पत्थर जैसी व्यवस्था भी उस रस्सी को स्थान देने के लिए क्या करती है, मजबूर हो जाती है। वो पत्थर भी कहता है चलो भाई, रस्सी के बार बार घिसण से अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को अब इसको स्थान देना पड़ेगा। तो क्या होता है, वो स्थान बना लेती है। तो कहा
महान कार्य ताकत से नहीं होता है, किससे होता है? लगन से होता है, अभ्यास से होता है। लगे रहो। और इस कंत्राय कर्म को ध्वस्त करने के लिए आचार्य कहते हैं समस्त कर्मों को नष्ट करने के लिए मात्र एक ही साधन है, लगे रहो बस, और कुछ मत करो। आज भगवान की पूजन करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, अभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं, गुरुओं की प्रवचन भी सुनते हैं, उपदेश भी सुन लेते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं। ये सब क्या? ये सब अगर इसका कोई उद्देश्य निकाला जाए, अगर इसका कोई मतलब निकाला जाए, तो एक ही मतलब निकलता है कि लगे रहो। लगे रहोगे तो कार्य की सिद्धि अवश्य होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पर हम करते क्या है? थोड़ा सा चलते हैं और पीछे पीछे मुड़कर देखते कितना चलकर आ गए, कितना चलकर आ गए, कितना चलकर आ गए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य को सामने से देखते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। शेर जब जंगल में शिकार करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखता है। और अगर पीछे मुड़ के देख रहा है तो वो शेर ही नहीं है। इसलिए कहा कि अपने जीवन में जब भी सफलता की कुंजी को खोलना है तो आचार्य ने कहा कि आप आगे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, हमेशा चलते रहो, कभी ना कभी आपको मंजिल आपको प्राप्त होगी। पर हमारे जीवन में हमेशा क्या चलता रहता है? थोड़ी छुटपुट बातें चलती रहती हैं, कसाव भाव आ जाते हैं, 5 पाप का उदय, 5 पापों कर लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और एक बड़ी समस्या हमारे सामने है, वो क्या? हमको किसी की कैसी भी बात सुनना बर्दाश्त नहीं है। आज सबसे बड़ा कोई समस्या अगर हम सभी के बीच में खड़ी हुई है, वो क्या? किसी को भी क्या बात बर्दाश्त नहीं है। आखिर में इसने कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, इसको नहीं कहना चाहिए। इसी में क्या करता रहेगा? वो अपना जीवन उसी में, एक ही जीवन नहीं, पता नहीं कितने जीवनों को इसे व्यतीत कर देगा। वो यही सोचता रहेगा, धीमे धीमे वही आग इतनी बड़ी विशाल अग्नि बन जाती है, वही एक बैर विरोध की गांठ बांध लेता है और वो यही कहता है, आज मेरा बस नहीं चला, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हमारे भी दिन आएंगे। बोलता है ना, हमेशा ताड़ में रहता है, खुराक में रहता है, कब मौका मिले और कब उसको मैं क्या करूं, अपना टारगेट बनाऊं और इसकी बदनामी, इसके बारे में बुरा बुरा कहूं, इसको मारूं पीटूं, इससे बदला लूं। याद रखना, जो बदले लेने की भावना है, बदला लेने की भावना में जाने हमने कितने जन्मों को बदल दिया, पर यह बदले की भावना अभी तक हमारी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाई। हर बार कोई नया बदला, हर बार नई कोई बात निकल कर आती है, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आचार्य कहते हैं छोड़ो भाई, इन सभी बातों को छोड़ो। आगे वो ही बढ़ता है जो पुरानी बातों को छोड़ता है, और जो पुरानी बातों की गठरी को अपने सर पर लेकर चलता है ना, तो वो क्या करता है? वो कभी भी अपने जीवन में मिठास का आनंद ले नहीं पाता है। जब तक हमारी जिह्वा के अंदर वो नमक की डेली रखी हुई है, क्या रखी हुई है? जब तक हमारी जिह्वा पर वो नमक की डेली रखी हुई है, तब तक हमको मिठास का स्वाद नहीं आ सकता है। तो करना क्या पड़ेगा बताओ आप लोगों को? हमें करना क्या है? पहले क्या निकालना है? नमक लगाए ना मुंह के अंदर, डेली फंसी हुई है, वो डेली को बाहर निकालना है।
जब तक वो डेली बाहर नहीं निकलेगी, जब तक वो कसाय रूपी जो नमक है ना, तो वो क्या करता है, भोजन कितना भी अच्छा बना हो, ज्यादा नमक पड़ जाए तो सब कुछ खराब कर देता है। इसलिए क्या कहा गया, अगर मीठे का स्वाद लेना है तो क्या करिए, अंतरंग से, बाहर से क्या निकाली, जो अंदर जो गांठ है ना बैठी हुई है, वही परमात्मा की दर्शन का क्या नहीं करने देती, हमको रसोस्वादन नहीं करने देती है। अगर ये जीव अगर आज तक परमात्मा जैसे पद को प्राप्त नहीं कर पाया, तो इसके पीछे क्या, सिर्फ एक ही, हमारी कसाय भाव। कौन सा भाव, कसाय भाव। कितनी कसाय होती हैं, 4, हिंसा नहीं, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाय हैं। ये 4 कसाएं सिर्फ इस आत्मा को कसने के अलावा, कष्ट देने के अलावा, कर्मों की स्थिति को बनाए हुए रखने के लिए 4 कसाएं हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर जीवन में अगर ये कसाय भाव निकल जाए तो इन 5 पापों को निकलने में वक्त नहीं लगेगा। व्यक्ति 5 पापों को तो छोड़ देता है, पर अंतरंग में बैठी हुई कसाय भाव को छोड़ नहीं पाता है। पाप क्या, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, किसी को नहीं मारेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कुशील सेवन नहीं करेंगे, ज्यादा परिग्रह भी नहीं रखेंगे महाराज, पर अंतरंग में क्या रखेंगे, कसाय रखेंगे। कब तक, जब तक वो कसाय वैर बदले की भावना में नहीं बदल जाए। तो याद रखना, ये बैर ना बैर मिटाता है, ये बैर ही प्राणी को भव सागर में भटकाता है। अगर आज हम सब यहां भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा हम लोगों ने आपस में क्या कर लिया होगा, वैर बांध लिया होगा, या कोई इसने वाला बांधा होगा, या द्वेष वाला बांधा होगा। हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो आचार्य कहते हैं बंधुओं, जब जो होगा तब होगा, और जो होगा अच्छा होगा, बुरा तो कुछ संसार में होता ही नहीं है। एक राजा की उंगली कट गई, क्या हुआ, एक राजा की उंगली कट गई, मंत्री ने कहा कि अच्छा हुआ। क्या कहा, अच्छा हुआ। राजा की उंगली कट गई और मंत्री क्या बोल रहा है, अच्छा हुआ। और कहीं आपका नुकसान हो जाए और कोई अगर आपसे बोले कि अच्छा हुआ उंगली कट गई, तो आप गुस्सा आएगा नहीं आएगा, आएगा। और तुझे राजा ने सुना ये मंत्री क्या बोल रहा है, ये मेरा ही नमक खाता है, मेरे बारे में क्या बोल रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, हटाओ इसको, मंत्री पद से हटाओ। हटा दिया। जाते जाते मंत्री ने फिर बोला ये भी अच्छा हुआ। क्या बोला, ये भी अच्छा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। अब मंत्री हटा, दूसरा मंत्री आएगा। तो जब वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, तो भीलों का एक बहुत बड़ा उत्सव था, वहां पर बलि प्रथा के परंपरा चल रही थी। उन्होंने कहा कि चलो आज ऐसे मनुष्य को पकड़ के लाओ जो सर्वांग सुंदर हो, अच्छा भी हो, उच्च कुल का भी हो और राजा भी हो। संयोग से वही मिल गया। कौन मिल गया, राजा मिल गया। उसे बुलाया गया, आओ बैठो, आज तुम्हारी बलि दी जाएगी। फंस गया बेचारा, मरना कौन चाहे। उन्हें ठीक है, अब राजा के पास कोई सेना ना हो, मंत्री ना हो तो क्या होगा, तो फंस ही जाएगा। तब बलि देने से पहले पूरे शरीर का परीक्षण किया गया।
तो उंगली कम। उसने कहा कि अब इसकी बलि नहीं हो सकती है। समझ गए ना क्या हुआ? राजा के तब समझ में आया इस उंगली के चक्कर में कम से कम प्राण तो बच गए, और ना अगर उंगली सही होती तो प्राण संकट में थे, उसको कोई नहीं बचा सकता था। ये बात तो समझ में आ गई, पर उस राजा ने ये बात समझना चाहा कि मंत्री ने कहा कि अच्छा हुआ, मंत्री पद से छोड़ा, अच्छा हुआ क्यों? उसने मंत्री को बुलाया। अच्छा ये बता, ये बात समझ में तो आ गई कि तूने कहा कि मेरी उंगली कटी, अच्छा हुआ मेरे प्राण बच गए, पर तूने कैसा क्यों बोला कि तुझे मंत्री पद से हटाया, ये भी अच्छा हुआ। अरे महाराज अच्छा ही तो हुआ, मैं तेरे साथ, हम आपके साथ में होते, आप बच जाते, मैं निपट जाता, समझे ना? तो मेली चढ़ जाती, मैं तो पूरी थी। क्या समझे? याद रखना, तात्कालिक स्थितियों में हमारे साथ में जो जो घटित होता है उस समय हमको ऐसा तो लगता है कि बुरा हुआ, गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनेक अनेक प्रकार की रागत द्वेष की बातें करना प्रारंभ कर देते हैं, और जहां तक है बैर विरोध भी चालू कर देते हैं। पर याद रखना, जो होता है अच्छा होता है, बुरा जीवन में कभी नहीं होता है। और एक बात यह भी पक्की है कि जो भी आपको मिलेगा आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा, ना उसको कोई ले सकता है और ना कोई आपको दे सकता। ये बिल्कुल अटाट सत्य है, ये सिद्धांत वाली बात है। इस सिद्धांत वाली बात को हर दर्शन वाले स्वीकार करते हैं। इसलिए क्या कहा गया? इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन में जितना आप समता भाव रखोगे, संतोष का भाव रखोगे, उतना क्या होगा? उतना ही आपके जीवन में भगवान का वैभव आपको प्राप्त होगा। भगवान के पास लोग भगवान से वैभव तो मांगने आते हैं, पर कौन सा वैभव मांगते हैं? जो भगवान आप छोड़कर आए थे वो मिल जाए। पर भगवान से कोई ये नहीं कहता कि भगवान जिस वैभव से आप वर्तमान में सुशोभित हैं, वो भगवान वैभव मुझको भी मेरा प्राप्त हो जाए। जब तक हम ऐसी भावनाओं के साथ मंदिर नहीं आएंगे, तब तक हमारा कोई भी कर्म कटने वाला नहीं है। आज क्या करते हैं हम? भगवान से अपने चीजों को एक्सचेंज करने आते हैं, बदला करने आते हैं। भगवान ये लो, वो दे दो, हमारा दुख लो, है? अपना सुख दे दो। भगवान कहता मैं ये भी करने को तैयार हूं, अगर तू मेरा सुख लेना चाहता है तो कम से कम मेरा जैसा तो बन। जब तक मेरे जैसा नहीं बनेगा तब तक तेरे को मेरे जैसा सुख भी प्राप्त नहीं होगा। तो करना क्या है? अगर भगवान का वैभव चाहिए, भगवान जैसा सुख चाहिए, तो भगवान जैसा बनना पड़ेगा, और बनने से पहले भगवान जैसा करना पड़ेगा। भगवान कैसे बने? ऐसे नहीं बन के हाथ पर रखकर बैठ गए। भगवान ने पहले अपने जीवन में बहुत कुछ किया। अगर हम तीर्थंकरों के प्राणों को उठाकर चलते हैं, अगर भगवान महावीर के प्राण को उठाकर चलें, जैसे कल शाम को चर्चा हम लोगों ने की थी कि जब उन पूर्वा भील की पर्याय में अगर उन मुनराज के द्वारा उस भील को संबोधन मिला, वहां सुधर गया। पर वही जीव जब मारीची की पर्याय में आया तो उन्हीं तीर्थंकरों की बात को सुनकर बिगड़ गया। बिगड़ने और सुधरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, बस थोड़ा वक्त लगता है। एक साइन बोर्ड लिखा होता है हर चौराहे पर, हर स्थान पर, सावधानी हटी
दुर्घटना घटी। वही बात यहां पर है, थोड़े से हम असावधान हुए, थोड़ा सा हमारा उपयोग बदला तो क्या हुआ, सारा का सारा विषय बदल जाता है। मात उस मारीची ने थोड़ी सी बात को गलत धारणा में बैठा लिया तो क्या हुआ, उसको पूरा का पूरा चौथा काल अनेक अनेक योनियों में जाकर व्यतीत करना पड़ा, अनेक अनेक प्रकार के संसारिक दुखों को सहन करना पड़ा। और जब परिवर्तन आया तो वो त्रिंच की पर्याय में आया, जब उन्होंने 2 मुनराजों के द्वारा जंगल में क्या दिया, धर्म उपदेश दिया गया, उस वस्तु तत्व को बताया गया, उसकी भगवत्ता को बताया गया। और उस त्रिंच को उन 2 मुनराजों ने अगर संबोधन किया तो कहा कि हे भव्य प्राणी, क्या कहा, हे भव्य प्राणी। हम जब महान पुरुषों के आचरण को पढ़ते हैं, आचार्यों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, अगर वो हमको संबोधन करते हैं तो एक ही शब्द होता है उनके पास, हे भव्य आत्माओं, ध्यान पूर्वक जिनवाणी को सुनो। अभी तक आपने लोगों की बातों को बहुत सुना, बहुत सी मनमानी को किया, पर एक बार हमारे कहने पर जिनवाणी को सुनो। और याद रखना, जिनवाणी को सुनने से भव के संताप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। जब भी आपका मन विचलित हो, परेशान हो, तो क्या करें हम, किसके पास में आए, अपनी जिनवाणी के पास आए। छोटे छोटे बच्चे थे, सभी के जीवन में बचपन रहा होगा, जब हम किसी जटिल समस्या में उलझे थे तो उन जटिल समस्याओं को सुलझाने वाली अगर कोई थी तो वो एक थी हमारी जननी मां। हमारे बिन बोले ही हमारे जीवन की हर प्रतिक्रिया को, अगर मौन भाषा को भी समझने वाली अगर कोई थी तो वो कौन थी, हमारी जननी मां थी। कब बच्चे को दूध पिलाना है, कब बच्चे को किसकी आवश्यकता है, कब उसने सोच कर ली, कब उसने बाथरूम कर लिया, ये सब कौन समझती थी, मां। हल्की सी कुड़कुड़ाहट पर मां समझ जाती थी कि उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ली है, इसलिए रो रहा है। उसी प्रकार ये जिनवाणी मां भी तुरंत समझ जाती है, अगर ये बोला प्राणी अगर यहां पर आया है तो कहीं ना कहीं अपनी जीवन की समस्या को लेकर आया है, अब इसका समाधान हम ही कर देते हैं। तो जिनवाणी मां एक ही बात कहती है, अरे भाई तूने लोगों के लिए तो बहुत कुछ किया, पर अपने लिए कब करेगा ये बता। कौन कहती है? अनेक ग्रंथों का सार अगर निकल के आता है तो एक ही बात निकल के आती है। क्या बात निकल कर आती है? यही बात निकलती है, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो पूछते हैं तूने इतना पढ़ाई कर ली, इतना कुछ कर लिया, आखिर में तू जॉब कब करेगा, अपनी गृहस्थी कब बसाएगा? तो ये जिनवाणी मां भी कहती है, अरे तू कब उस मुक्ति रूपी दुल्हन का वरण करेगा, कब तू इस घर में मुक्ति रूपी वधू लेकर आएगा? पर क्या करें, सब कुछ करने का काम है, पर ना जिनवाणी पढ़ने का समय है और ना जिनवाणी सुनने का समय है। वो तो हम आ गए आपको सुना रहे हैं, वरना क्या करते, नमोस्तु करते और चलते बनते। और वरना आज का पूरा ज्ञान तो मोबाइल पर पूरा ज्ञान देता है, सब कुछ है उसके पास। जिनवाणी सुन लो, जिनवाणी देख लो, है ना। पर आचार्य कहते हैं मोबाइल मोबाइल ही है, वो यंत्र ही है, और ये क्या, ये जिनवाणी है।
इस जिनवानी की शरण में जब जब आओगे तो आपको विशुद्धि के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अभी महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही, हम जब कभी भी सभा को प्रारंभ करें और मां जिनवाणी को विराजमान करें तो उस समय जितने भी सभा में लोग उपस्थित हैं उनको सभी को अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिए। क्यों? ये मां जिनवाणी का सत्कार है और हम सभी का विनयाचार है। क्या है? विनयाचार है। जो बच्चा अपने मां के प्रतिदिन पैर पड़ता है ना, तो मां उसी को मंगल आशीर्वाद देती है। और जो पैर नहीं पड़ता है उस बच्चे को मां क्या कहती है? बड़ा ढीठ हो गया है, ढीठ, झुकना भी नहीं चाहता है। याद रखना, जीवन में उसी को प्राप्ति होती है जो झुकता है। जिनवाणी उन्हीं के ज्ञान में, जिनवाणी उनकी अंतर्करण में प्रवेश करती है जिनके जीवन में झुकने की कला होती है। पर क्या करें, झुकना पसंद नहीं, टूटना पसंद है। क्या पसंद है? टूट जाएंगे, पर ये माथा झुकेंगे नहीं, हम किसी के चरणों को स्पर्श नहीं करेंगे। महान बाबू, बात यहाँ पर हमने बहुत सारी चर्चाएं बीच में की, संक्षिप्त में चर्चा की, पर क्या करें, आपको अल्प समय मिला है तो अल्प समय में ही क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा आपको गागर में सागर भरने का काम कर देते हैं। यही बात भगवान महावीर कहते हैं। समय सभी के पास में बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। होशियार लोग वही होते हैं जो कम समय में ज्यादा काम करें और आगे की ओर बढ़ें। वही व्यक्ति होशियार होते हैं। तो हमें करना क्या है? हमारा जीवन भी आप ये मत समझो कि बहुत लंबा जीवन है, नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं। अभी एक आप लोगों ने शायद सोशल साइट पर एक वीडियो देखी होगी, एक छोटी सी बच्ची की, देखी आप लोगों ने? 11 साल की बेटी है, छोटी सी बेटी है वो। उस बेटी ने पूरा का पूरा जीवन बता दिया। वास्तविकता में क्षण भंगुर ही जीवन है और कुछ नहीं है। नृत्य करती रही, एकदम सांसों की जो रफ्तार थी वो एकदम थम गई और वहीं पर गिर गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। समझे ना आप लोग? जब ये दृश्य मुझे दिखाया गया, जब संघ की भैया जी ने बताया और देखा, जब मैंने उसको देखने के बाद मुझे एक ही बात स्मरण में आई, यही दृश्य ऋषभदेव भगवान के सामने भी आया होगा। कब आया? यही दृश्य भगवान ऋषभदेव के सामने भी आया होगा। वहां पर भी वो नीलांजना नृत्य कर रही थी, वहां पर भी एक आनंद उत्सव चल रहा था, जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। पूरी अयोध्या जन्म के उत्सव में डूबी हुई थी। उसी समय एक ऐसी घटना घट जाती है, नीलांजना मृत्यु को प्राप्त होती है। पर ज्ञानी पुरुष वही होते हैं ऐसी संसार की, किसको देखकर? इस असारता को देखकर तुरंत सन्यास को स्वीकार कर लेते हैं। पर वहां पर रंग में भंग पड़ गया और हम लोग भी बड़े देख रहे थे। पर क्या हुआ? हमारे अंतरकरण में एक भी वैराग्य की कली नहीं फूटी। ये हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। महान बाबू, जीवन बहुत ही छोटा है। पता नहीं ये सांस ली है
छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे। लाइन तो चलती रहेगी एकदम टिप टिप टिप, उसके बाद बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। तो महान बाबू अपने जीवन को सुधारिए, और सुधारने के लिए मात्र एक ही उपाय है, क्या? सभी के प्रति मैत्री का भाव रखो। जितना समय मिले दूसरों के उपकार में व्यतीत करो। वो करे या ना करे, आप अपना कर्म करो। कभी ना कभी आज का बोया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी ना कभी वो आज का बोया हुआ आगे चलकर आपको फल की प्राप्ति अवश्य देगा। जब बुरा बोया था तो बुरा मिल सकता है, तो क्या अच्छा बोऊंगा तो क्या मुझे अच्छा नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। तो महान बाबू अपने जीवन को बदलिए, और बदलने का मात्र एक ही माध्यम है, अपने कर्मों को काटने का मात्र एक ही माध्यम है कि जितना हो सके देव, शास्त्र और गुरुओं की उपासना करते रहिए, उनकी आराधना करते रहो। एक दिन ऐसा आ जाएगा, जय जिनेंद्र बोल बोल खुद जिनेंद्र हो लिए। ये हमारे वो भगवान है, हमारे ये प्रभु, ये वो प्रभु है जो सभी को अपना जैसा बनाना चाहते हैं। पर क्या करें, इनमें कमी नहीं है। कमी किन में है? कमी हम में है। इनकी बात तो सुनते हैं पर इनकी बात को मानते नहीं हम लोग। वजह थोड़ी सी कमी है। अगर थोड़ी सी बात मानना प्रारंभ कर देना तो हमको भी भगवान जैसा बनने में समय नहीं लगेगा। इसी भावना के साथ अपन विराम करते हैं। समय अवधि पूरी हुई। जय बोलो महावीर भगवान की जय।